हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज जेनेटिक्स का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक मान लीजिए जिसको लोग बना के रखा है, पेडिग्री एनालिसिस, उस पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे और एक टेक्निक बताएंगे जिसको फॉलो करिए, कभी भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है, कभी भी गलत नहीं हो सकता। सिर्फ 10-15-20 न्यूमेरिकल आपको इस पर हल कर लेना है और हम न्यूमेरिकल खुद भी हल करा देंगे आपको, कुछ अच्छा न्यूमेरिकल जो एम्स वगैरह में आया है। उसके बाद कभी भी गलती नहीं होगा, सिर्फ उन स्टेप्स को फॉलो करिए और अपना कोई भी दिमाग इसमें मत लगाइए। जो स्टेप्स को बताया जाए उन स्टेप्स को फॉलो करिए, आपका क्वेश्चन आराम से 110% सही होगा। इसमें 2 वीडियो आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप दोनों वीडियो को जरूर देखिए, कभी भी दिक्कत हो ही नहीं सकता है, गारंटी लेते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहली बात तुम लोग ये जान लेते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस के विषय में एनसीईआरटी क्या बोला है। तो जो पेडिग्री एनालिसिस में एनसीईआरटी का कहना है वो ये कहना है कि जैसे देखिए, प्लांट्स के केस में हम लोग कंट्रोल्ड क्रॉस करा लेते हैं, हम लोग अपने से टॉल ड्वार्फ सबको चूज कर सकते हैं, लेकिन ये फ्रीडम हम लोग को ह्यूमन के साथ तो नहीं है। यहाँ तो मैटिंग रैंडम होगा। इसका मतलब क्या, प्लांट के केस में जो कैरेक्टर का ट्रांसफर वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होगा उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन के केस में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ह्यूमन के केस में अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तब क्या होगा, ह्यूमन के केस में कैरेक्टर को थ्रू आउट जनरेशन ओवर जनरेशंस एनालाइज करने के लिए एक फैमिली ट्री बनाया गया। एक फैमिली ट्री का कंसेप्ट आया जिसको हम लोग पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। तो भाई पेडिग्री एनालिसिस का यूज क्या है? तो सबसे पहली बात तो यूज ये है कि हम लोग पेडिग्री एनालिसिस के बेस पर जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा ओवर जनरेशंस, एक जनरेशन से दूसरे तीसरे में, तो उन कैरेक्टर्स के नेचर को बता सकते हैं। भाई नेचर क्या? तो या तो डोमिनेटिंग या तो रेसेसिव, मतलब जो क्रोमोसोमल का बाइफर्केशन पढ़े थे बस वही है यहाँ। तो क्रोमोसोमल की बाइफर्केशन में क्या, एक तो ऑटोसोम एक एलोसोम। ऑटोसोम में क्या, या तो डोमिनेटिंग या तो रेसेसिव, और एलोसोम मतलब जो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम होगा उसमें भी क्या, या तो डोमिनेटिंग या तो रेसेसिव। बस ये बेसिस है पेडिग्री का, और इससे ज्यादा पेडिग्री से कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस तरह का आना उना है नहीं एग्जाम। अच्छा, इसका एक और यूज हम लोग कर सकते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग के लिए बहुत जबरदस्त इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काउंसलिंग करने के लिए, उनको सजेशन देने के लिए आपके घर में जो फर्दर जनरेशन है उसमें इस तरह की समस्या आ सकती है, ताकि वो प्री अटेंटिव रहे। आइए सबसे पहले तुम लोग कुछ इसके टेक्निकल डायग्राम्स पर फोकस करते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम गिवन है, ये डायग्राम आपको अच्छे से आता होगा, आप एक बार देख सकते हैं। इसमें अगर स्क्वायर शेप का कुछ बना हुआ है, ये दिस इज मेल, अगर राउंड है तो फीमेल है, और ये मतलब रोम्बॉइड स्ट्रक्चर इस तरह का अगर है तो ये, इसमें लोग सेक्स को मतलब सेक्स अनस्पेसिफाइड है, मतलब लोग क्लियर नहीं बोल पा रहे हैं कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, अगर ये ब्लैंक है तब तो ये नॉर्मल है, और अगर ये कलर्ड है इसका मतलब वो डिजीज्ड है। अफेक्टेड इंडिविजुअल का मतलब डिजीज्ड है। अगर देखिए ये क्या है, ये मेल है और ये फीमेल है, एक लाइन ड्रॉ किया हुआ इसका मतलब मैटिंग है, और 2 लाइन अगर ड्रॉ किया हुआ इसका मतलब मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स है, मतलब जैसे कजन्स हो गया, माने कजन सिस्टर ब्रदर, इस तरह का हुआ जिसमें मतलब ब्लड रिलेशन है, उसमें हम लोग इस तरह की स्थिति बताते हैं। ये क्या हुआ, ये एक्चुअली में क्या है, ये जनरेशन को बता रहा है। जैसे देखिए ये जो है, ये दिस इज फर्स्ट जनरेशन, दिस इज व्हाट, दिस इज फर्स्ट जनरेशन, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज सेकेंड जनरेशन। और अच्छा, इसमें जो बर्थ हुआ वो कैसे हुआ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका फर्स्ट बर्थ हुआ, फर्स्ट बर्थ क्या हुआ, डॉटर, फिर सेकंड बर्थ क्या हुआ, चाइल्ड। तो हमेशा क्या देखना है, ऊपर वाला फर्स्ट जनरेशन, नीचे वाला सेकंड, फिर जो नीचे हुआ वो थर्ड। और कैसे, तो लेफ्ट टू राइट ऑलवेज चलना है, लेफ्ट टू राइट, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ क्या देख रहे हैं, पेरेंट नॉर्मल है लेकिन ऑफ स्प्रिंग कैसा है, डिजीज है। अच्छा, जैसे इस तरह का स्ट्रक्चर बना के 5 लिख दिया, इसका मतलब टोटल 5 ऑफ स्प्रिंग है, लेकिन वो कैसा है, अनअफेक्टेड है, और साथ में मतलब हम लोग स्पेसिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं कि मेल है कि फीमेल है, सिर्फ हम लोग ऑफ स्प्रिंग इसके एवज में बोलेंगे। एक तो और यूज होता है जो एनसीईआरटी में नहीं, वो देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये राउंड किया है और बीच में सिर्फ एक डॉट है, इसका मतलब कैरियर फीमेल। और कैरियर फीमेल कब होगी, जब ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव स्ट्रक्चर आ जाए, तो देख सकते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह का स्ट्रक्चर बना के बीच में लाइन मार दिया, इसका मतलब डेथ है। अगर एक ही जगह से 2 मतलब बाइफर्केशन हो रहा तो डायजाइगोटिक ट्विंस, और ये दोनों बाइफर्केशन अगर आपस में एक लाइन से जुड़ा है, इसका मतलब मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है पेडिग्री एनालिसिस का, जो आपको आना ही चाहिए। तो अभी तक हम लोग पेडिग्री की बेसिक डेफिनेशन को समझे, यूज क्या हो सकता है पेडिग्री का वो समझे, और इसके बेसिक सिंबल्स को समझे। कई बार सिंबल से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए सिंबल्स को अच्छे से ध्यान में रखना है।
आइए अब हम लोग उस बात पर डिस्कशन करेंगे जो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चन बनेगा। देखिए, पूरे जेनेटिक कैरेक्टर को हम लोग दो पार्ट में बाइफर्केट कर सकते हैं, एक तो ऑटोजोमल और दूसरा सेक्स लिंक्ड। ऑटोजोमल और सेक्स लिंक्ड हम क्या आपसे डिस्कस किए कि भाई जो भी कैरेक्टर होगा उसमें दो तरह की बात आएगी, या तो डोमिनेट करेगा या तो रेसेसिव होगा, मतलब डोमिनेटिंग और रेसेसिव। तो जब ऑटोजोमल होगा तो इसमें भी क्या होगा, डोमिनेटिंग और या रेसेसिव। उसी तरह सेक्स लिंक्ड होगा तो सेक्स लिंक्ड का मतलब क्या हुआ, एक्स लिंक्ड, डोमिनेटिंग और रेसेसिव। ठीक है, तो हम लोग के पास टोटल पेडिग्री में सिर्फ 4 क्वेश्चन आएगा। कौन कौन, या तो ऑटोजोमल डोमिनेंट होगा, या तो ऑटोजोमल रेसेसिव होगा। ये पहला क्या होगा, या तो ऑटोजोमल डोमिनेट, या तो ऑटोजोमल रेसेसिव। दूसरा सेक्स लिंक्ड डोमिनेट, या तो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव। बस यही 4 कंडीशन में क्वेश्चन बनना है। तो ये 4 कंडीशन क्लियर। उसमें भी हम आपको एक बात और बता दें, जब आप सिलेबस को एनालाइज करिएगा तो एक्स लिंक डोमिनेंट भी आपको बहुत रेयर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब आप अपने ब्रेन में लगभग सेट कर लीजिए कि आपका क्वेश्चन बस यहां तक आ चुका है, ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रेसेसिव, एक्स लिंक्ड रेसेसिव। ठीक है, यहां मतलब बस इस 3 में, मतलब आप कहने मतलब तुक्का भी अगर आप मारे तो प्रोबेबिलिटी 30% सही होने का हो चुका अगर हम लोग इतना बाइफर्केट करके पढ़े तो। अब आइए हम लोग इसके बेसिक कैरेक्टर्स को एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। तो इसके बेसिक कैरेक्टर को हम लोग जो एनालाइज करेंगे, ये हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। और सेकेंड पार्ट में हम लोग उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके ऑब्जर्वेशन सीखेंगे कि भाई आखिर वो हम लोग का चार्ट क्या है, वो यूनिक चार्ट क्या है जिसके थ्रू हम लोग पेडिग्री को बिल्कुल एक्यूरेटली सही कर सकते हैं। तो चूंकि वीडियो हम नहीं चाहते लंबा ज्यादा हो, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग अच्छे से इसका जो बेसिक एनालिसिस है उसको हम लोग एनालाइज करके देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए।